Assalamu alaikum everyone, this is me मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन जापान के हवाले से। जापान से एमबीबीएस करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी वहां पर टॉप रैंकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, ट्यूशन फीस कहाँ तक रेंज करती है, स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, कौन कौन से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी भी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स की भी बात करेंगे। और अगर आप एशिया की वेल डेवलप्ड कंट्री जापान से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जापान एक आइलैंड कंट्री है, ईस्ट एशिया का कंट्री है। टोक्यो इस कंट्री का कैपिटल है। जापान चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, ताइवान और द ईस्ट चाइना सी के साथ बॉर्डर करता है। 122 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है और जापानीज येन यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, जो कि एक जापानीज येन जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी लिहाज से 1 या 2 रुपए के इक्वल है। जापानीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और काफी हद तक लोग जो है वो चाइनीज और इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते भी हैं। इस कंट्री का नाम लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आता है, बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है यहाँ की। इस कंट्री का पासपोर्ट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इस कंट्री की इकोनॉमी मोस्टली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे काम करती है। एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है यहाँ की, बहुत सारी चीजों की ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जापान पूरी दुनिया की 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज में आता है, जो ऑटो व्हीकल्स की, आयरन, स्टील, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट करता है अपनी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएई को। इसके अलावा ये कंट्री एग्रीकल्चर और फिशरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री एंड सर्विसेज पे भी काम करती है। जापानीज कल्चर combines influences from Asia, Europe and North America. यहाँ का आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मीडिया, कुजीन्स, स्पोर्ट्स और इवेंट्स जो है वो देखने लायक हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली, वेलकमिंग और हेल्पफुल हैं। यहाँ के लोग सच बोलते हैं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जितना जापान के अंदर है दुनिया की किसी भी कंट्री में नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं, दिल लगा के अपना काम करते हैं। तो अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी या इंडियन स्टाइल में काम करना है तो यकीन करें ये माशरा आपको उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि हर कंट्री का जो होता है वो काम करने का अपना डिसिप्लिन होता है, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो खास तौर पे हम पाकिस्तानी और इंडियंस की ये आदत है कि हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों को जो है वो अपने रंग में रंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको वहां के एनवायरमेंट और लोगों के वर्क डिसिप्लिन को देखते हुए अपने आप को उनके रंग के अंदर जो है वो डालना होता है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो जापान में 4 साल का बैचलर्स है, 2 साल का मास्टर्स है और 6 साल का एमबीबीएस है। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स टू studying MBBS in Japan. It is the low-cost country with the lowest crime rate in the world. You can work up to 28 hours per week while you are studying. Japan's public transportation system is very reliable and the peoples are friendly and helpful. But perhaps the reason to study MBBS in Japan is its low-cost medical training, quality of education, because Japanese universities are renowned for their high-quality medical education. The country's medical schools maintain rigorous academic standards and offers comprehensive training to medical students. Japan boasts world-class healthcare facilities equipped with the latest medical equipments and technology. As a medical student, you will have access to modern hospitals, clinics, providing you with valuable practical experience. Japan's medical schools emphasize practical training and clinical exposure. Students get the opportunity to work with experienced medical professionals and gain hands-on experience, which is crucial for building practical skills and confidence. Japan is at the forefront of medical research and its universities actively engage in cutting-edge medical studies and clinical trials. As a medical student, you can participate in research projects and contribute to advancements in the medical fields. A medical degree from a Japanese university is internationally recognized and respected. It can open doors to a wide range of career opportunities worldwide. Japan is home to several prestigious universities offering MBBS programs known for their quality of education and research, like University of Tokyo, which ranks on 28 number, Kyoto University, which ranks on 46th number, Osaka University, which ranks on 80 number, Tohoku University, which ranks on 113th number, Kyushu University, which ranks on 164 number, Nagoya University, which ranks on 176 number, and many more top-notch universities are here for you to pursue your MBBS. Top 100 top ranking universities आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं और यहाँ की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो है
वो सब कंट्रीज की मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड हैं, लाइक पीएमडीसी, WHO, यूनेस्को, यूरोपियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन, और इस तरह हर कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जिस वजह से इन यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं। यहां से आप इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, गायनाकोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, हेमेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल्स और वेरियस डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज में जा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्यूशन फी। एमबीबीएस फी इन जापान रेंज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 35,30,800 Japanese yen to 48 lakh Japanese yen for your whole 6 years of study duration, जिसका अगर आप ईयरली हिसाब करें तो 3.5 लाख जापानीज येन से स्टार्ट होके 5,35,000 और 8 लाख जापानीज येन तक भी जा सकती है। बट ये टोटली डिपेंड करता है आपके चूजन कोर्स पे, आपके सिलेक्टेड कोर्स पे और आपकी यूनिवर्सिटी पे। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती हैं, लाइक मैक्स स्कॉलरशिप, जेसो स्कॉलरशिप्स, प्राइवेट फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और रिसर्च स्कॉलरशिप। ये तमाम स्कॉलरशिप्स जो है वो मेरिट बेस होती हैं, जिनमें आपकी ट्यूशन फीस जो है वो टोटली वेव्ड ऑफ भी हो सकती है, पार्शली वेव्ड ऑफ भी हो सकती है, आपको अकोमोडेशन भी मिल सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल सकती है, और इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिल सकता है। अगर आप जापान से एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान में एमडी कैट का जो है वो एग्जाम क्लियर करना होगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो मैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबमिट करवानी होती है। जब आपकी एप्लीकेशन मैक्स के ऑफिशियल पोर्टल और वेबसाइट पर सबमिट हो जाती है और मैक्स से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस्ड होने के बाद आपको यहां पर एक लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, JLPT का, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इन 3 स्टेप्स के बाद आपका असल प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपने एमडी कैट का जो है वो एग्जाम क्लियर करना होता है। वो क्लियर करने के बाद आपने वही एग्जाम का रिजल्ट जो होता है वो मैक्स की ऑफिशियल पोर्टल और वेबसाइट पर जाकर सबमिट करवाना होता है। जब मैक्स की तरफ से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, देन आपका जो असल प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी होती है, उसके बाद आपने अपना सिलेक्टेड कोर्स देखना है। उस कोर्स के लिए आप अपना एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद देन आप जो है वो उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबसे पहले रिक्वायर्ड होंगे उनमें सबसे पहले आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, आपके तमाम प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि अटेस्टेड होने चाहिए, आपका एसओपी, आपका मोटिवेशनल लेटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, आपकी सीवी, आपके हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप किसी रिसर्च प्रोग्राम में जाना चाहेंगे तो उसके लिए रिसर्च प्लान भी जरूरी होगा। लैंग्वेज की बात करें तो कुछ हद तक जो है वो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होता है। अगर आप जापानीज लैंग्वेज के कोर्स में जा रहे हैं तो आपको N5 का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे IELTS और TOEFL की भी रिक्वायरमेंट कर सकती हैं। बट जरूरी है कि आपको जापानीज लैंग्वेज जो है वो बेसिक लेवल की आनी चाहिए। इसके अलावा आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है और यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा सकती है। इसके अलावा आपको COE भी रिक्वायर्ड होगा, सर्टिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। ये प्रोसेस आपका मोस्टली यूनिवर्सिटी करवा रही होती है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं तब फिर वो आपकी सर्टिफिकेशन और इक्विवेलेंसी को देखते हैं कि जो एजुकेशन, जो स्टडीज आपने यहाँ की है, क्या वो एजुकेशन और स्टडीज वहां की एजुकेशन और स्टडीज के इक्वल हैं या नहीं। तो इस तरह इस सारे प्रोसेस के बाद आप फीस पे करते हैं और आपको COE मिल जाता है। ओवरऑल एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स को देखें तो 60 to 70% आपको यहाँ पर मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपके 80s या 90s में मार्क्स होंगे तो ही आप अपना एमबीबीएस जो है वो जापान से परस्यू कर सकते हैं। अगर आपके 60 to 70% मार्क्स भी हैं तो जापान इज स्टिल ओपन फॉर यू कैन स्टिल गो टू जापान फॉर परस्यू योर एमबीबीएस। मोस्टली आपका एडमिशन जो है वो लैंग्वेज एग्जाम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ हद तक यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, तो आपको N5 लेवल की जो है वो जापानीज आनी चाहिए। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे यहाँ पे IELTS और TOEFL की भी रिक्वायरमेंट करती है। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके लैंग्वेज एग्जाम पे और आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर जो कि आपका मोटिवेशनल लेटर है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा टफ नहीं है। तो इस सारे प्रोसेस के बाद आपका यहाँ पे आखिरी प्रोसेस जो शुरू होता है वो वीजा का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एमबीबीएस जापान से परस्यू करना तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ एशिया की वेल डेवलप्ड कंट्री से अपना एमबीबीएस पूरा करने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। लैंग्वेज का यहाँ पे कुछ हद तक बैरियर होता है, बट इट डजंट मैटर। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी आपसे IELTS की रिक्वायरमेंट कर ले या TOEFL की भी रिक्वायरमेंट कर सकती है। तो इस तरह आपका उस बेस पे भी जो है वो एडमिशन हो सकता है। देन लास्टली आपका इसके बाद वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड ऑन एमबीबीएस इन जापान। उम्मीद करता हूं मैंने कोई पॉइंट, कोई स्टेप मिस नहीं किया होगा।
इनकेस अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट कोई स्टेप मिस हुआ हो तो आप नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप तक राइट और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। मजीद इस तरह की हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।